अच्छा, मथेन वरना गुरुदेव। नहीं करना नहीं वो है दूसरा सुखदाता गुरुदेव। मथेन वंदा में गुरुदेव, सुखसाता गुरुदेव, वो पेज होगा। मथेन मथे वंदा, वरना गुरुदेव। हाँ जी। मथेन वंदा। बंदामी महाराज जी। हाँ जी। मथेन वरना मास्टर। मथे सुखदाता बंदा, मास्टर। हाँ जी। मथे बंदा महाराज। पर से भिन्नता का ज्ञान ही भेद विज्ञान है। तो अन्यत्य भावना के अंदर ये चल रहा था हमारा मथिन वंदामी। पर से भिन्न निज चेतन भगवान का जानना मानना अनुभव करना ही आत्मानुभूति है, आत्म साधना है, आत्माराधना है। संपूर्ण जिन आगम और जिन अध्यात्म का सार इसी में समाहित है। अन्यत्य भावना के चिंतन की चरम परिणति भी यही है। तो हमने आपका एग्जाम को बात करेंगे अपन। हाँ एकत्व भावना ये जो है एक शरीर से आप अलग बात करने के करते हैं लिए। प्रणय से भी और उनसे भी, तो तुमने संजय जी शांत हो गया कर दिया। पर से भिन्नता का ज्ञान ही भेद विज्ञान है। पर से भिन्न निज चेतन भगवान का जानना, चेतन भगवान का आत्मा, आत्मा का जानना मानना अनुभव करना ही आत्मानुभूति है। कि जिसमें आत्मा का जानना हो जाए, मानना और अनुभव। एक कहता बुद्धि के स्तर पर जानना, ये जो है कि उसको जान के और मान लिया, अनुभव में आ गया, अनुभव में आ गया, तो यही आत्म साधना है, यही आत्माराधना है, यही मोक्ष मार्ग है। तो संपूर्ण जिन आगम जिन अध्यात्म का सार इसी में ही समाहित है, सारा का सारा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि पर से भिन्न को करना, अन्यत्व भाव। तो यहां से हमारी बात चली थी कि भेद विज्ञान कि ये काम जो है ना, ये सारा भेद विज्ञान से होगा। एक शब्द में कहें तो भेद विज्ञान में सारा आएगा। और भेद विज्ञान के अंदर ये सारी की सारी 12 भावनाएं बहुत अच्छी तरह जो है ना स्पष्टीकरण करती है। 12 की 12 भावनाएं संयोगों से अलग करना, पहली 3 आ गई। और उसके बाद में ये जो भावना है मतलब अनित्य अशरण और संसार भावना, तो ये संयोगों से अलग कर देगी। ये 3 जो भावनाएं ये शरीर की आसक्ति से दूर कर देगी। फिर आगे की 3 जो है संवर निर्जरा मोक्ष, वो कर देगी अलग हमको। आश्रव संवर निर्जरा उसको कर देगी कर्मों से अलग कर देगी। मतलब ये क्या है कि हम अपने के भेद करते जा रहे हैं। मतलब उन चीजों को समझकर जानकर ज्ञान पूर्वक उनको अपने को अलग करते जा रहे हैं। पहले हमने एकत्व की भावना ये पहले ये भाली कि मैं अकेला अकेला आया हूं, अकेला जाना है। अब इसके बाद में वो जो संसार हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको इन पहले जो 9 भावनाएं हैं इससे इसको अलग करना है, कर्मों से भी अलग करना है। क्योंकि ये सारा खेल जो हो रहा है क्या कर्मों का खेल है सारा, कर्म सिद्धांत का, कि कर्म हमारे से बंध रहे हैं। और कर्म जो है, और कर्म का क्या है कि कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं। नहीं, कर्म का कर्ता क्योंकि वो अलग द्रव्य है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। कर्म हो रहे हैं लेकिन मैं क्या करता हूं फिर, मैं करता हूं भाव कर्म। जो भाव कर्म है वो मैं करता हूं। और वो कब करता हूं, जब मैं अज्ञान दशा में होता हूं। मैं अज्ञान दशा में जाकर भाव कर्म करता हूं। तो वो खेल जो है ना वो अपना कर्मों के अंदर उसके अंदर अपना हो रहा है। ये जो सारा है ना, एक जगह श्रीमद राजचंद्र जी लिखते हैं कि 3 तरह के ईश्वर हैं। 3 तरह के ईश्वर बताने के लिए 3 तरह के ईश्वर हैं। कौन कौन से ईश्वर हैं? ईश्वर है, एक तो है स्वभाव ईश्वर। स्वभाव ईश्वर मतलब परमेश्वर, वो वैसा ही शुद्ध है, वैसा ही रहता है। चैतन्य स्वरूप आत्मा का, चेतन का, उसका वो है स्वभाव ईश्वर। दूसरे नंबर पे आता है विभाव ईश्वर। तो भी देव, हाँ उसको ईश्वर मतलब वो विभाव, वही आत्मा ही विभाव में जाती है। मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि मतलब उसके रूप जैसे हैं ना, रूप बता दिए कि स्वभाव ईश्वर है जो हम कहते हैं सदा शुद्ध है, उसका कुछ भी नहीं होना। हाँ, और विभाव ईश्वर क्या हो गया, वो पर हो गया। उन्होंने ईश्वर, उन्होंने पर्याय शब्द यूज नहीं किया, मैं उन्हीं की बात बोल रहा हूं।
उसमें उनका जो है कि ये विभाव में है, ये शरीर आदि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राग आदि, ये पुण्य वगैरह, ये सारा जो है ना, ये विभाव में हो रहा है अज्ञान विषय। तो इसको उन्होंने विभाव ईश्वर कहा। और तीसरा कह दिया जड़ ईश्वर। जड़ ईश्वर क्या हुआ कि ये क्या है, पुद्गल परमाणु। पुद्गल परमाणु कर्म की स्थिति में ले लो, शरीर की स्थिति में ले लो, ये सारे जड़ ईश्वर हैं। इनका भी उत्पाद वे ध्रुव, वो स्वतंत्र है और अपने आप हो रहा है। इसका मतलब है जड़ जड़ का जो है उसका भी परिणमन जो है वो अपनी स्वतंत्र रूप से हो रहा है, वो भी स्वतंत्र है। आत्मा आत्मा भी स्वतंत्र है। ये जो विभाव वाला है, ये पर की दृष्टि जाकर पर रूप को स्वयं का मानकर पर को ये गड़बड़ करता है। तो उनका बताने का एक ढंग था कि जड़ को भी मानो कि उसका भी परिणमन हो रहा है और वो भी क्रमबद्ध हो रहा है, वो भी क्रमबद्ध हो रहा है, जो निश्चित है वही हो रहा है, उसका जो परिणमन है वो भी निश्चित हो रहा है। कि कांटे ने कब चुभना है, कहाँ चुभना है, वो भी उसका निश्चित है, वो भी निश्चित है। तो ये जड़ ईश्वर, उसको जड़ ईश्वर दे दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें भी मेरा कोई दखल नहीं है। अपनी सत्ता में तो वो भी ईश्वर है। देखा जाए तो ये छयों के छयों द्रव्य इतने स्वतंत्र हैं पूरे लोक में कि जो सारा कार्य हो रहा है एक दूसरे का कोई दखल नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है, सबका अपना अपना अस्तित्व है। तो इसका मतलब है कि ये अगर पुद्गल में भी सबको नियंत्रित हो रहा है, ये छयों द्रव्य में ही क्रम से हो रहा है। मतलब हम जो कहते हैं व्यवस्था है, तो व्यवस्था जो है छयों कर्म में, मतलब छयों द्रव्यों में है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था से हो रहा है, निश्चित से हो रहा है। उनके परिणामिक भाव है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये बात अगर समझ जाते हैं तो फिर हम अपना जो मैं है, मैंने किया, कर्ता भाव, कर्तृत्व बुद्धि कहाँ रहती, कहीं नहीं रहती। सिर्फ यह है कि मुझे सिर्फ ये मतलब एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन हो रहा है कि निमित्त के कारण मेरा उपादान में विलक्षणता आती है। मतलब किसी का प्रभाव मेरे में हो रहा है, सारा खेल यहीं से चल रहा है ना। बाहर जो हमें दिखाई दे रहा है कि इससे मैं प्रभावित हो रहा हूं, इससे ऐसा हो रहा हूं, जबकि वो एक दूसरे कोई प्रभाव है नहीं है। सारा खेल मेरे उपादान से ही हो रहा है, मेरी अपनी योग्यता से हो रहा है। और उसमें वो जो जो पर्याय पड़ी हैं मेरी अपनी योग्यता से पड़ी हुई है। तो ये कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। मतलब पूरा लोक व्यवस्थित है, पूरा व्यवस्थित। सारा व्यवस्थित है। अब रही बात कि इसमें है कि मेरा पुरुषार्थ जो है ना, हम पुरुषार्थ समझते हैं करने को। पुरुषार्थ वो करना नहीं है, जो करना है वो कृतत्व है, वो पुरुषार्थ नहीं है। हमने शब्द जो ले लिया वो है कि भाई कुछ करते हैं, कुछ करना, पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ होगा, वो हमारा कर्तृत्व है, ये कर्तृत्व वैसे है। वैसे जड़ और जीव परजीव दोनों ही इसका मतलब है कि निमित्त ही मानते हैं जी। जड़ भी निमित्त है और परजीव भी निमित्त है। जड़ में मैं कुछ नहीं कर सकता। निमित्त हो गया इसका मतलब, कैसे हाँ, कह सकते हैं उसको? हाँ, जड़ में निमित्त ऐसे है कि जैसे मेरे भाव होते हैं, मेरे भाव क्रम पर द्रव्य क्रम तो उसके बंधते हैं ना। हम्म। जो कर्म 8 कर्म आते हैं उसमें हम्म। मैं कुछ नहीं करता, मैंने तो हाँ। भाव किया, मेरा भाव परिवर्तन हुआ और उसके कारण वो खेल उसमें हो गया। हम्म। वो 8 कर्म कैसे बंधते हैं, उनका स्थिति बंध क्या होता है, अनुभाग बंध क्या अनुवाद मत होता कर। है, हाँ। वो सारा खेल तो उसमें हो रहा है। हम्म। इसलिए उन्होंने उस शब्द को भी कि जड़ भी अपनी तरफ से स्वतंत्र सत्ता के अंदर है। अब चलते चलते गिर जाते हैं, चोट लग जाती है हाँ, जैसे। कर रहा है। नहीं, मैं मतलब वो मैं अपने शरीर को ही कंट्रोल नहीं कर रहा। हाँ, मेरा मेरा जो है मेरी वाणी पे और मेरी काया पे मेरा अंकुश ही नहीं है। अंकुश ही नहीं है। अंकुश नहीं है मेरा, हम्म। मेरी वाणी के ऊपर या उसके ऊपर, क्योंकि भाषा का जब वो इंडिपेंडेंट है जी। तो बस क्या है कि, लेकिन भाषा के अंदर क्या होता है कि भाव तो मैं करता हूं, जो भाव मेरे बोलना हैं। है उसका भाव तो मेरे अंदर ही जनरेट हुआ ना, भाव करना। हम्म। वो भाव का उठना ही मेरी अज्ञानता है। तो मेरा उपयोग चला जाता है ना। हाँ, जाता है ना। मैं, क्योंकि भाव करने वाला तो एक ही द्रव्य है, वो मैं हूं। खेल तो वहां से होता है, तो हम्म। भाव है। तो तुझे अगर कुछ करना है तो अपने भावों को नियंत्रित करना, भावों को नियंत्रित कर। मैं दूसरे की वस्तु को देखकर, दूसरे का
ये रंग अच्छा है, वो खराब है, ये राग है, ये मेरी हेल्प कर रहा है, वो कर रहा है, दूसरे को देख के मैं वो भाव प्रसारित करता हूँ, वो भाव प्रसारित कर महाराज जी, राग द्वेष करता हूँ। क्वेश्चन है। हम्म। क्वेश्चन है तो भाव हमारे व्यवस्थित नहीं है। भाव हमारे उस कर्म, हाँ, भावों को जो है ना, ये मेरी योग्यता है, ये मेरी योग्यता है, उस योग्यता को, इसको मैं अगर भावों को संभालता हूं, अपने भावों को संभालता हूं, इसको नियंत्रित कर सकता हूं, अपने भावों को। लेकिन हम क्या करते भाव हैं कि भाव भाव को को, नियंत्रण करना हमारे हाथों में है और हम कुछ भाव का नहीं है। नियंत्रण करना हमारे हाथों में है। मैं चाहूं तो अभी गुस्सा कर लूं, मैं चाहूं तो इस बात को मैं सोचूं नहीं करना। तो और ये भाव, बात व्यवस्थित नहीं है। हाँ, ये व्यस्त नहीं है। भाव जो है ना, वो तो अपने हिसाब से आएंगे। अच्छा, इसमें भी खेल है, 8 कर्म आ रहे हैं ना, 8 कर्म में 4 घाती हैं, 4 आघाती हैं। जो आघाती कर्म है इसमें भी तू कुछ नहीं कर सकता। जब जीवन शुरू हुआ, आयुष जो बंध गया, नाम गोत्र, उसमें तू कुछ कर सकता है क्या? आघाती में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सिर्फ उदय होना और क्षय होना, वो अपने समय से आएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसमें तू बिल्कुल इंटरफियर नहीं कर सकता कि मैं अपनी आयु को कोई पुरुषार्थ से बदल दूं, इस जन्म का मैं अपना नामकरण कोई चेंज कर दूं, गोत्र बदल दूं, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अघाती कर्म के अंदर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और घाती कर्म जो है आ रहे हैं, घाती कर्म में उसमें क्या कर सकता हूं? घाती कर्म में यह देखने की बात है कि उसमें मेरा कृतत्व बुद्धि ना आए। भगवान ने जहां जहां ये कहा है कि तू अक्रिय हो जा, शांत हो जा, विचार भी मत कर, शांत होकर अपनी आत्मा में बैठ जा। कुछ भी करता है, विचार करता है, भाव लाता है, वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। क्योंकि वो जो है ना, जब हमने कहा था शरीर आदि, राग आदि, और एक भाव आदि, जो कर्म आदि, जो इतने हमारे हैं, द्रव्य कर्म आदि, और द्रव्य कर्म हो रहे हैं। अब शरीर आदि के साथ कर रहे हैं, उसके साथ मेरा राग आदि हो रहा है, उसके साथ द्रव्य कर्म बन रहे हैं। इनका ही मैं करता हो जाता हूं, इनका ही भोगता हो जाता हूं। अगर मैं ये सोचूं कि शरीर आदि, क्योंकि आत्मा के साथ गड़बड़ इन तीनों ने की है, 3 फैक्टर है शरीर आदि। शरीर आदि में मेरे शरीर से लेकर माता पिता पत्नी बच्चे, ये सब धन दौलत, ये मकान, ये सारा कुछ आ गया, ये शरीर के आदि, शरीर आदि। क्योंकि आत्मा को छोड़कर बाकी सारा ये शरीर आदि हो गया, शरीर आदि ले लिया। इस शरीर आदि के साथ में मैं, जिसमें ऐसे राग द्वेष कैसे होता है कि ये अनुकूलता प्रतिकूलता देखता हूं, तो उस समय मेरे अंदर जो राग और द्वेष आता है, क्यों आता है? कि हम ये कहते हैं कि इसका मिथ्यात्व के कारण आता है। अब मिथ्यात्व हमने ले लिया कैसे? कि कर्म का बंध किससे होगा? मिथ्यात्व से। मेन फैक्टर मिथ्यात्व, मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, इसको ले लिया। लेकिन ये बात है कि मिथ्यात्व आता है, तो मिथ्यात्व का मूल क्या है? भाई मैं मिथ्यात्व में हूं, मिथ्यात्व क्यों है? मिथ्यात्व निकाल, हाँ, अज्ञान की कारण। तो खेल तो ये जो है, अगर कर्म का बंध, मैं ये कहता हूं कि कर्म का बंध मिथ्यात्व में हो रहा है, हम कहते हैं 80% तो मिथ्यात्व के कारण है, बाकी खेल सारा है उसके फैक्टर में। लेकिन मिथ्यात्व ही क्यों है? इसके मूल में क्या पड़ा है? इसके मूल में ज्ञानावरणी कर्म पड़ा है। ज्ञानावरणी के साथ में जो है अविनाभावी संबंध से वो दर्शन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जानना भी वैसा हो रहा है, अज्ञानता में देखना भी फिर वैसे ही होगा। जबकि पहले मैं देखूंगा फिर जानूंगा। बताने में जानना देखना आता है, एक्चुअल में तो देखना पहले होता है, जानना बाद में होता है। दोनों साथ साथ होता है। साथ साथ केवलियों का होता है, आपका साथ साथ है, केवलियों का होता है। तो देखना और जानना, एक समय में वो देख रहा है तो एक अगले समय में जान रहा है, केवलियों का सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है। हाँ, तो ये, इसको समझने के लिए हमको ये जो कल था घाती कर्मों का एक्चुअल मेन विषय पे अपने को आना है, कि हम यहीं से ही उस विषय पे जाएंगे, नहीं तो उसमें समय नहीं बचता कि ये सारा हो क्या रहा है। तो इसमें 23वां कर्म ये रहा, ये जिसको समझना है कि ये हमने कई बार किया कि 23वां जो पद है, सूत्र क्रमांक ये 1667, ये प्रज्ञापना सूत्र का 23वां कर्म प्रकृति पद है। इसके अंदर पहले, सबसे पहले एक नंबर पे ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय का मतलब कि मैं अज्ञानता में जाता हूं। उसका फल क्या आएगा? जब कर्म का उदय हुआ तो मैं अज्ञानता में जाऊंगा, तभी कर्म का उदय मानेंगे ना। जब तक कर्म का उदय नहीं हुआ तो मैं तो ठीक हूं,
और कर्म का उदय आया, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया, तो इसका फल क्या मिलेगा कि मैं अज्ञानता में जाऊंगा। मैं अज्ञानता में गया तो दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय साथ ही आ गया। ये दो आ गए तो फिर दर्शन मोनी का आ गया। ये मिथ्यात्व में लेके जाता है। तो हम जो शुरू करते हैं कि कर्मों का आश्रम हम यहां से शुरू करते हैं कि मिथ्यात्व से होगा, लेकिन खेल कहां से हो रहा है? ज्ञानावर्णी कर्म से, अज्ञान। मिथ्यात्व भी जो हो रहा है वो भी तो ज्ञानता के कारण ही हो रहा है ना। इसका मतलब है कि ये पीछे पीठ पे ये बैठे हैं, सिर्फ मिथ्यात्व से इसलिए शुरू करा कि हम गुणस्थान वगैरह सारा जो है मोहनी कर्म से लेते हैं। तो ये सारा क्या है? चौथा नंबर और पांचवा नंबर ये दोनों मोहनी कर्म है। ये दर्शन मोहनी का फैक्टर है। यहां से दर्शन मोहनी हुआ तो जीव मिथ्यात्व में गया, और यहां चरित्र मोहनी का उदय हुआ। चरित्र मोहनी का उदय हुआ। चरित्र मोनिका को कि इन दोनों को इकट्ठे करा गया। हालांकि ये होता है कि मिथ्यात्व में जाने में वो अज्ञानता बच जाता है, लेकिन दोनों कर्मों को इकट्ठा करने के लिए इसको 4 या इसको 5 दे दिया। अज्ञानतावश मिथ्या मोह आदि में होना, ये मिथ्यात्व मोह आदि में होता है। अब ये ज्ञानतावश ये मिथ्यात्व में जो जाता है, इसका कारण क्या है कि जो अंतराय कर्म है, जो आपका समर्थ है कंट्रोल करने वाला, ये आपका उपादान को, ये देखिए, ये आपका उपादान कहां पड़ा हुआ? वीर अंतराय में पड़ा है। उपादान अगर आपका तैयार है और अंतराय कर्म अगर सही है ना, तो वो विपरीत नहीं होने देगा। मेरा सामर्थ्य सारा वहीं लग जाएगा। अंतराय शुभ भी होता है अशुभ भी दोनों होता है। नहीं 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 नहीं, अंतराय बाहर ये घाती कर्म है। ये घाती कर्म है। इसमें योग को स्थिर करता है हाँ, अपने अंदर। ये जो है ना, जब जितना अंतराय कर्म कम होगा, मतलब कमी होगी, उतनी मेरे में स्थिरता होगी, उतनी स्थिरता होगी। इसका मतलब जो मेरी योग्यता है, मेरा उपादान है, ये कौन संभाल रहा है? अंतराय कर्म। जो आपके भाव आते हैं ना, भोग का, उपभोग का, दान का, लाभ का, ये सारा क्या मुझको हिला रहे हैं ना विचारधारा। जितना यह अंतराय कर्म हमारा, अंतराय जो है, ये जितना ज्यादा होगा कर्म का होगा, उसके प्रभाव के कारण मेरे अंदर स्थिरता ज्यादा रहेगी। उधर मोनी में चरित्र मोनी भी उसी हिसाब से है। चरित्र मोनी का क्या होगा कि मैं राग द्वेष वगैरह सारे जो होंगे वो वहां होंगे, राग द्वेष के होंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं अपना उपयोग संभाल लेता हूं, मेरा अंतराय कर्म अगर सही है, तो मैं सारी सारी स्थिति संभाल लूंगा। और इसीलिए बताया कि एकेंद्रीय जीव जिसके अंदर सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय होती है, और वो सीधा आकर मनुष्य बन के मोक्ष जा सकता है, अगर उसका जो वीर अंतराय कर्म है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब उस पर कर्मों का आवरण बहुत कम है अंतराय कर्म का। तो एकेंद्रीय का जीव होते हुए भी उसके पास एक स्पर्शन इंद्रिय है, उससे तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसका जो वीर अंतराय कर्म है, ये मतलब अंतराय कर्म ले लो टोटल, उसके बल के ऊपर वो जो है सीधा मनुष्य बनकर उसी भव में मोक्ष जा सकता है। और वो कौन से 3 जो है, 5 स्थावरों में से 3 है, वनस्पति का है, पृथ्वी का है और अप का है। तेयु का है जो है ये नहीं हो सकता, और वायु का है, ये दोनों नहीं मनुष्य बन सकते, ये त्रियंशी बनेंगे वहां से सीधे। लेकिन मनुष्य बन के 3 जो स्थावर हैं, ये किसके बल पे बनते हैं? ये अंतराय कर्म के बल पे। इसका मतलब ये अंतराय कर्म का कितना बड़ा खेल है। मोक्ष में जाएगा मतलब मेरा जो आत्मवीर है, आत्म शक्ति है, वो जितनी लगनी चाहिए वो लगनी। और मैं कहता हूं अनंत वीर है, अनंत शक्ति है। अगर एक मतलब महावीर, वो उसमें पैदा होने के बाद ही अंगूठे से मेरू पर्वत को जो बताया जाता है हिला दिया, इसका मतलब कितनी व्यक्ति में शक्ति है। अगर जैसा हम समझ लिया कि अनंत ज्ञान कि कुछ छुपा नहीं है, तो शक्ति भी अनंत है, अनंत है। और ये इतना कमजोर पड़ जाता है, इतना कमजोर पड़ जाता है, इसने मुझे ये बात कह दी, इतने में हिल गया, सारी शक्ति हिल गई, आपा भी खो दिया। कमजोरी कहां आ रही है कि ये कर्म जो है अंतराय कर्म। वैसे भी अंतराय कर्म फ्यूल का काम करता है, इसका मतलब अगर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा भड़केगा। नहीं नहीं, ये कंट्रोलिंग फैक्टर है। अंतराय अच्छा, कर्म, हाँ, अंतराय कर्म जितने कम है आपका, हाँ उतना ही आपका कंट्रोल बेटर है। जी। उतना कंट्रोल बेटर है, मतलब परिस्थितियां तो देखिए उतार चढ़ाव आएंगे, आप संभालेंगे। और वो जो कहा गया है कि जिसमें वो केले के पेड़ के पत्ते वो उस कीकर से जाके उसके कांटों में टकराते थे, और वो उसको कुछ महसूस नहीं किया, उसको सहज ले लिया, अंदर भाव ही नहीं कोई आया।
देखिए वनस्पति भाव तो उसके भी है ना, कि मुझे कष्ट हो रहा है। एक छोटा सा जीव अगर उसके पास उंगली लेके जाओ तो इधर उधर दौड़ता है वहां से, वो भाव ही ना आए उसमें, इसका मतलब है उसका आत्मवीर कितना जागृत था। तो ये जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फर्क होता है, अब देखा जाए तो उसकी कहते हैं ना कि इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, वो एक्चुअली वो शक्ति क्या है, ये आत्मशक्ति है ना, आत्मशक्ति है, उसकी आत्मा उतनी ही स्ट्रांग है। अब एक एक ही प्रॉब्लम को लेकर एक घर के साथ 6 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, सबका वेरिएशन अलग अलग हिलते, कोई कितना घबराता है, कोई उसको टेंशन ही नहीं लेता। अब उसकी उसकी स्ट्रेंथ है अपनी, वो विचलित नहीं होता। और हम जहां ज्यादा विचलित होते हैं, जरा सी बात में हिल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हमारी पसंद की चीज है ना, ये मुझे अच्छी लग रही है, और यहां से उठा के उसने दूसरे को दे दी, मेरा पूरा अंदर का साम्राज्य हिल गया, मेरा तो राज्य लुट गया। भाई इसको मिलनी है, इसको मिल गई, क्या फर्क पड़ता है, मुझे मिलनी होती मुझे मिल जाती। वो इतनी भी सहजता नहीं आती। ये ना, जैसे जब हम सजगता कहते हैं तो सजगता का मतलब है कि अज्ञानता का कम होना, ज्ञानावरणी कर्म मतलब उतना नहीं बंधा होगा, तो तभी सजग होगा और फिर सहज होगा। सहज में कौन आके काम करेगा, ये आत्मवीर है। मतलब उसको ज्यादा, मतलब ये ना होना कि अंदर तूफान मच जाए, ये तो मुझे मिलना था, ये मिला ही नहीं, सारा दिन टेंशन। ये अच्छा गुरु है, मेरी मुंह रख ली, लेके मैं आया है, है? कितना कितना आंदोलित हुआ, और वो वहां से लेकर वो कहां पहुंच गया, गले तक पहुंच गया गुरु के, कि गुरु ने मेरी मुंह रख ली, लाया मैं था, बढ़िया लगी, कल तो मेरे शिष्य ले लें। अब देखो उसका कितना कितना कमजोर था अंदर, आत्मा कितनी कमजोर थी। इसका मतलब है कि जितना जितना जो लोग हिलते रहते हैं ना, डिस्टर्ब बड़ी जल्दी हो जाते हैं, इसका मतलब उनका अंतराय, मतलब वीर वीर आत्मवीर जो है वो कमजोर है। वो अपने को यहां से समझना है कि मेरे अंदर, ये नहीं समझे कि मेरे अंदर कमजोरी क्यों है, मैं ऐसा क्यों हिल जाता हूं, मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाता हूं। मेरे अंदर की कमजोरी मेरी अपनी है, मेरी है। और ये क्या है, ये मिले तो सबको बराबर है। ये चारों घाती कर्म जो है, ये जो हमारे भाव प्राण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सबको बराबर मिले। लेकिन उसकी बाहर जो उसको दिखाई दे रहा है, एक कितना विचलित होता है, घबराने लग जाता है, एक कि में भय हो रहा है, वो अंधेरे कमरे में जाने से घुसता है, उसको भूत नजर आते हैं, वो कहते हैं कि इसमें भूत है, वो जा ही नहीं रहा। ये क्या है, हमारी अज्ञानता है ना, अज्ञानता है। ये हमारे अंदर की कमजोरियां, कमजोरियां और कमजोरियां ये सारी हैं। भोग की, उपभोग की, ये मिल गया, ये नहीं मिल गया, ये अच्छा मिला, हम इसी में ही स्विंग करते रहते हैं ना। तो हमने जितना अंतराय कर्म को समझा हुआ है, हमने उसको एक अलग साइड पे ही है, कई जगह तो इसको 8वां नंबर देते हैं। तो ये घाती कर्मों में होते हुए इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जब हम निश्चय की बात करते हैं ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब व्यवहार की बात करते हैं, इसका 8वां नंबर ही आता है। व्यवहार में हम कहाँ जोर देते हैं, वो अज्ञानता, वही वही खेल चलता रहता है, मिथ्यात्व तक आ गए वहां से। ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये अगर ये सुधरा हो, ये अगर अंतराय कर्म हो, तो ये कर्म नहीं बंधने देगा। अंतराय कर्म को अंदर नहीं देगा। हाँ, वो क्या करेगा, वो स्थिर हो जाएगा वहां पर। हाँ। वो जिसने उसको अज्ञानता के कारण वो मिथ्यात्व आदमी गया, उस व्यक्ति ने उसको अनुकूल या प्रतिकूल किया, वो परवाह नहीं करेगा अनुकूल प्रतिकूल की, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। और वो खेल तो फिर सारा, ये सारा कंट्रोलिंग फैक्टर तो ये हो गया अंतराय कर्म। ज्ञान होगा तो वो अंतराय कर्म काम करेगा, लेकिन ज्ञान नहीं, अगर ये है, यहां तक मैं कह रहा हूं, यहां तक पहुंच गया, तब भी संभाल लेगा अपने आप, तब भी समझ लेगा। लेकिन होता क्या है, ये सारे चारों इकट्ठे ही बैठे होते हैं। ये चारों जो है ना, देखने में लगता है, ये हमने बताने के लिए, सीक्वेंस में बताने के लिए क्रमशः बताया जाता है। जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा तो दर्शनावरणी का भी और दर्शन मोहनी भी होगा, और ये भी, ये इसका भी क्षय होगा। ये देखिए ना, एक समय के अति सूक्ष्म काल में एक साथ चारों घाती कर्मों का मनुष्य पर आक्रमण और नवीन कर्मों का बंद होता है, एक समय में हो जाता है।
ये सारा खेल यहां से यहां तक का जो स्केच है, ये सारा एक समय में हो रहा है। यहां मैं अज्ञानता में जा रहा हूं, अदर्शन में जा रहा हूं, दर्शन मोहनी है, फिर मिथ्यात्व में जा रहा हूं। ये सारा खेल एक समय में हो रहा है, और एक समय तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और यहां जब गड़बड़ होती है कि मैं अब ये कार्बन वर्गनाएं जो आ रही हैं, ये उसी हिसाब से आएंगी जितना मेरा ये कमजोर है। ये जितना संभालना, जितना यहां मेरी जितनी शक्ति होगी, मैं अपने आप को उतना हिलने नहीं दूंगा, या हिलूंगा तो बहुत थोड़ा हिलूंगा, और कुछ होगा तो बहुत ज्यादा। ही तो मेरा खराब कर दिया, मेरा नुकसान हो गया, तो हम तो खत्म हो गए। तो वो क्या होगा, उसके कर्म ज्यादा बनेंगे। अब ये कंट्रोलिंग फैक्टर ना, इधर से देखो ना, हमने कार्बन वर्गनाओं को यहां दिखाया, तो इधर से अंतराय कर्म को यहां ऊपर से यह डाला कि ये इसको इसको रोक सकता है। हाँ, अंतराय कौन रोक सकता है? अरे अंतराय कर्म रोक सकता है। ये जितना हमारा हल्का होगा अंतराय कर्म, जितनी ये शक्ति, आत्म शक्ति ज्यादा होगी, मैं इसमें ज्यादा गड़बड़ से कुछ नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा। वो बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान योग का ज्ञान, अज्ञान भी ज्ञान हो जाता है। अब उसमें है ना, जैसे मिथ्याप छोड़ो, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सारे कहाँ है हिल रहे हैं? ये मेरे अंदर की डिस्टर्बेंस से हिल रहे हैं ना। मिथ्यात्व में तो थोड़ा अज्ञानता है, अज्ञानता है, पर ये तो सारी मेरी स्थिति के हिसाब से वो डोलने लग जाती है ना, अज्ञानता के कारण। है तो पांचों का इफेक्ट होगा, लेकिन सबसे मेन जो जिस बात पे हम जोर दे रहे हैं कि खेल यहां हो रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म से हो रहा है। यही उदय में ना आए, यही ज्ञानावर्णी कर्म हो, तो ये सारी गड़बड़ी नहीं होगी। मोंगली हो जाएगा। हाँ, यहां से गड़बड़ होगी, ये अज्ञानता के कारण हो रही है। अज्ञानता के, ये अपने को समझना है, ज्ञानावर्णी कर्म। तो ज्ञान का दर्शन ये भी है, देखिए, सम्यक दर्शन होने से उसका दर्शन सम्यक हुआ, वो एक मोमेंट है, हो गया। लेकिन उसी के साथ जब ज्ञान सम्यक होता है, खेल वहां से चालू होता चालू है। हो जाता है। हाँ, कि दर्शन, फिर चरित्र जो होगा वो ज्ञान के अनुसार होगा। दर्शन साथ है, लेकिन काम तो सारा ज्ञान करेगा, ज्ञान, ज्ञान ज्ञान करेगा। रूप वही है। हाँ, रूट वही है ज्ञान का। तो वो पेज यह निकाला है, जो सिंगल पेज है। ये डायग्राम मुझे चाहिए था। एक्स्ट्रा। अब मिल जाएगा। महाराज जी, सहजता बढ़ने से ही अंतराय कर्म को स्ट्रांग कर पाएंगे। किसका? सहजता बढ़ने से ही, सहज जितने नहीं होंगे नहीं, अंतराय कर्म से सहजता आएगी। जितना अंतराय कर्म, हाँ, कम करना है, कम करना है, कमजोर करना है, कमजोर करना है। स्ट्रॉन्ग नहीं करना उसको। हाँ, स्ट्रांग नहीं करना है। जितना जितना मेरी धर्म में मेरा उसको आत्मवीर समझ में स्ट्रांग हो। कमजोर हाँ, होता है। आत्मवीर स्ट्रांग। हाँ, आत्मवीर स्ट्रांग हो। हाँ, उसमें इतना हो, ये छोटी मोटी चीजों से हम हिल जाते हैं। तो जो जो आगे बढ़ते हैं, जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, अगर ज्ञान सम्यक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आ गया, ये चला गया, ऐसा हो गया, नहीं हिलेगा वो, नहीं, नहीं हिलेगा। पक्का नहीं। हाँ, नहीं हिलेगा। क्यों? उसके अंदर स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ, हाँ, उसका शक्ति कितनी है ना, जो डिटर्मिन्ड रहते हैं। अब इसको एग्जांपल लेने की, राजा हरिश्चंद्र ले लो। इतना बड़ा राज्य, वो राज्य ले लिया गया। नहीं, उसके बाद करते करते उसको पत्नी, वो बच्चा, घाट के ऊपर जो है ना, शमशान घाट का कंट्रोल दे दिया। अब वहां पर पत्नी और राहुल बेटे को लेके आती है, और उसके 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 संस्कार के लिए वो मांगता है, कुछ उसके पास है नहीं देने को। अब बताइए, वहां अगर लॉजिकली हम देखते हैं, ऐसा कर देते, चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, है तो अपनी ही है, बेटा तो अपना ही है। कुछ नहीं, कुछ दोगी तो इसका संस्कार होगा। वो कितना डिटर्मिनेशन, जैसे हम कहते हैं, कितना स्ट्रांग, अंदर से कितना पक्का। ये जो चीजें बताई गई हमें, वो सिर्फ कहानी सुनने के हिसाब से नहीं है, इसको समझना है कि आदमी अंदर से कितना स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। पत्नी बिलख रही है, बेटा मर गया है, राज छूट गया है, सब तब भी कहता है कि ये मैं कुछ लिए बिना संस्कार नहीं करूं। कर्तव्य परायण। कर्तव्य, ये क्यों आती है कर्तव्य परायणता? ये क्या आती है? ये ज्ञान के कारण ही आती है, ज्ञान के कारण आती है। ज्ञान से तो आपकी भय संज्ञा कम होगी, नहीं तो वो भय भी होगा, राग द्वेष भी होंगे। अब उसको क्या राग द्वेष नहीं था, उसे नहीं पता ये पत्नी है मेरी, तारा है, ये तारा पत्नी है, राहुल बेटा है। लेकिन अंदर है कि नियम नियम है, कुछ भी हो जाए, ये ऐसा काम नहीं करूंगा। ये होता है डिटर्मिनेशन, और ये उसकी स्ट्रेंथ है। और यही देवता उसको चेक करने के आए थे। ये तो सारी घटना बताई गई है ना।
तो इसमें ही देखिए कि अब हमको पूरा समझना है कि हमें ज्ञान से समझना है, ज्ञान से हमें मिथ्यात्व को भी पूरा समझना है। देखिए लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य हमारा सम्यक दर्शन का है, और हमने मिथ्यात्व से हटना है। मिथ्यात्व से हटने के लिए कि जो मिथ्यात्व को हटाने के लिए उसके मूल में अज्ञानता है, वो अज्ञानता हम हटा लें। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमने सारे आगम पढ़ने, कि मेरा ये मिथ्यात्व क्यों हो रहा है, मैं कहाँ कमजोर पड़ रहा हूं, क्यों राग द्वेष, ये हमारी कमजोरियां होती हैं। जब हम कहते हैं नहीं किसी कोई देख नहीं रहा, चुप के कर लें, जितना स्ट्रांग होगा वो कहेगा मेरी आत्मा देख रही है, आत्मा तो देगी। वो गलत करने का सोच ही नहीं सकता इस बात का, वो उतना ही स्ट्रांग आदमी होगा। ये सारा क्या है? उसकी आत्मवीर है ना उसमें, और हर एक का इंडिविजुअल का अपने अपने हिसाब से है। तो अज्ञान से अपने को जाना नहीं और पराये को अपना जाना, ये ज्ञानावरणी कर्म की महिमा है। यह व्यंग्यात्मक वर्ड है, महिमा शब्द कहना, मतलब महिमा का मतलब इसका, महिमा के बड़ा अच्छा वर्ड है। हाँ, तो ये साम्राज्य बोल सकते हैं इसको, हाँ? ज्ञानावरणी कर्म का साम्राज्य। नहीं, उसकी महिमा ये भी तूने किया हुआ है, तेरा ही बनाया हुआ है ये परिवार तो इसकी, उसके लिए ज्ञानावरणी कई बार आदमी व्यंग में भी कह देता है ये सब जो किया करा है ये आप ही की महिमा है। इसका मतलब है कि जो खराब किया ये भी तूने ही किया है। कटाक्ष की बात है जी, कटाक्ष की का बात, व्यंग कटाक्ष करना है। कटाक्ष कहते हैं उसको, हाँ, सटायर। तो अज्ञान से अपने को जाना नहीं, परायों को अपना जाना। अपने को जाना नहीं, अपनी आत्मा का पता नहीं है, ये फलाना है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम सारा उनको जानते हैं, अपनी चीजें पता नहीं है। ये फलाने का ये नाम है, ये इस परिवार से है, इसका ये गोत्र है, ये वहां रहता है, मैं इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, ये सब मेरे देखे भाले हैं। ये क्या है? इसके जानने से तुझे क्या मिलेगा? डायरेक्टरी थोड़ी तूने बनना है। तूने तो एक अपनी आत्मा को देखना, तेरी डायरेक्टरी जितनी छोटी होगी उतना तू अपनी आत्मा के नजदीक है। अदर्शन के कारण अपने को देखा नहीं और पराये को अपने रूप देखा। जो मत्स्यगंधा पराया, गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव जो जैसे आप कह रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म ही इसके बैक में है, तो फिर इसका मतलब जब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा तभी सम्यक दर्शन होएगा। तो पहले इसका मतलब पहले सम्यक ज्ञान होएगा फिर सम्यक दर्शन होएगा। आपको मिथ्यात्व तो हटाना है ना। मिथ्यात्व पता है हाँ कि जी, मैं जो है मेरी आत्मा, वो इतना इतना ज्ञान तो चाहिए ना, वही हमने बात हाँ करी ना, जी, सारे हाँ आगम जी, पढ़ने। पर मुझे हाँ ये जी, तो पता होना चाहिए ना ज्ञान से कि मंत्र तंत्र यंत्र ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, कर्म सिद्धांत को हाँ ये जी, ला नहीं सकते। ये पाठ है, ये पंच परमेष्टि मेरा ये काम कर देंगे, मंगल पाठ सुन के जाऊंगा तो एग्जाम अच्छा होगा, पेपर होगा, ये सारा क्या है? ये हाँ अपनी जी, कमजोरी है ना, कमजोरी है। हाँ जी, भाई तुमने कितनी पढ़ाई की, कितना क्या करा, मंगल पाठ क्या कर लेगा उसमें? हाँ, तो इसका पढ़ाई करिए ये भी समझो, और मंगल पाठ ऐसा है कि आपकी थोड़ा श्रद्धा है वो ठीक है, मैं उसको भी काटता नहीं हूं, पॉजिटिविटी। हाँ पॉजिटिविटी के लिए। लेकिन आपने तैयारी कितनी किया वो कॉन्फिडेंस, आपने पढ़ाई की नहीं है और मंगल पाठ कार्य करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो अदर्शन के कारण अपने को देखा नहीं, परायों को अपने रूप देखा, ये दर्शनावरणी कर्म की महिमा होगी। मतलब ये दर्शनावरणी कर्म से सिर्फ देखना ही है, ये देखने का है। और अपने को अपना माना नहीं और देह आदि को अपना माना। अपने को अपना माना नहीं मतलब आत्मा को तो समझे नहीं, और दोनों को मिलाकर शरीर आदि के साथ देह आदि को अपना माना। मैंने इतना कार्य किया, इसको मैं उठा सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये सारा देह को कह रहा है। और ये तो अंदर पता हो ना ये शरीर है, इससे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। निश्चय में ये हो, व्यवहार में बोलने में आता है, व्यवहार में बोलने में आता है। देह आदि को अपना माना, अपने को पराये का माना और परायों को अपना माना, उल्टा। ये सारा हो गया। यहां यहां जो है ना, और ये क्या है? ये दर्शन मोहिनी की महिमा है। दर्शन मोहिनी की महिमा है कि तुझे यही नहीं पता कौन अपना कौन पराया, ये सब है। इन इन ढाई कर्मों की विद्यमानता में जीव समस्त कषायिक भाव करता है। कषायिक भाव कैसे करता है? वो जो टेबल पे चौथा और पांचवा नंबर था ना, वहीं पर आके चरित्र मोहिनी आ गया। हो इकट्ठे ही रहे हैं, अंतराय इधर तैयार है, चरित्र मोहिनी है इधर, मिथ्यात्व में गया। मिथ्यात्व में जाने से मुझे सन्मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, मैं विपरीत दिशा में जा रहा हूं, उन्मार्ग कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं। उससे चरित्र मोहिनी क्या है? उधर से अंतराय कर्म चल रहा है, मैं राग द्वेष आदि कर रहा हूं ज्ञानतावश में।
सारा खेल एक ही पॉइंट पे हो जाता है और नवीन कर्म का बंद कर लेते। तो इस हिसाब से तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। अगर एक समय में उदय में आता और उसी समय में नए कर्म बांध रहे हैं तो ये तो खेल चलता रहा, और इसीलिए अनादि से हम घूम रहे हैं यहां पर। जन्म मरण का अनंत दुख देने वाले अनंत अनुबंधी यानी कि चरित्र मोहनी कर्म बांधता है। ये क्या चरित्र मोहनी? चरित्र मोहनी की ये 4 चौकड़ियां हैं, लेकिन जो पहली अनंतानुबंधी चौकड़ी है ना, ये जो है मिथ्यात्व के साथ मिलकर सम्यक दर्शन को कंट्रोल करती है। सम्यक दर्शन तो मोहनी कर्म के अंदर दर्शन मोहनी का जो पहला है आधा, जो दर्शन मोहनी है, दर्शन मोहनी की 3 डिवाइडेड होती है, 3 प्रकृतियां बन जाती हैं। 3 वो ले लो, और 4 जो हैं ये क्रोध मान माया लोभ की तीव्रतम स्टेज, तीव्रतम। और इन 7 के कारण खेल हो रहा है। ये टोटल प्रकृतियां 28 मानी गई है मोहनी कर्म की। 28 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनी की 3 है। अच्छा, मोहनी कर्म बंधता एक ही है, मोहनी कर्म बंधते अलग नहीं है। ये तो इसका डिवीजन दर्शन मोहनी का कहाँ होता है? ये श्रद्धा का, जिस समय वो सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ रहा है, उसमें फिर 3 भाग कब होते हैं? 3 भाग होते ही तब हैं जिसमें कि उसको होने वाला है, और तभी उस समय उसके पास उपशम भाव आता है, और उपशम करके उस समय उसका डिवीजन बाद में डिवीजन हो जाता है। जैसे वृक्ष उगता है, जैसे अंकुर फूटते हैं, वैसे अंकुर फूटते जाते हैं। हाँ, और उसके बाद तभी अंतराय कर्म का भी उदय आता है। अब ये यहाँ चरित्र मोहनी का खेल हुआ तो अंतराय कर्म का भी उदय आता है। और जिस व्यक्ति वस्तु स्थिति को अनुकूल प्रतिकूल जाना देखा, अब ये अनुकूल और प्रतिकूल या ये जजमेंट कौन करता है? मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो वो ये जजमेंट भी मेरे में, कोई आदमी एक सिचुएशन को देखकर बहुत सुखी होता है, उतने हल्का। एक बच्चा होता है नाचने लग जाता है, एक बड़ा होता है वो शांत बैठा रहता है, बहुत प्रसन्न है, और एक है जिसमें एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा किया था, उतना नहीं, वो शांति बैठा, उसको पता है कोई खास नहीं हुआ। और बच्चा छोटा सा है, वो तो एक टॉफी पे उछलने लग जाता है, उसको एक टॉफी मिल जाए तो उसका उसका अपना है ना लेवल। तभी अंतराय कर्म का भी उदय आता है। जिस व्यक्ति वस्तु और स्थिति को अनुकूल या प्रतिकूल जाना देखा और माना, जाना देखा और माना उसको कि अनुकूल है या प्रतिकूल है। जाना देखे तक तो कुछ नहीं होता, जैसे ही माना ना कि नहीं इसने मेरा ये ऐसा करा, उसी समय राग द्वेष का विकारी भाव आ जाए, वो आएगा। जाना देखा माना तो राग द्वेषादि विकारी भाव और उपयोग उन्हीं पर स्थिर हो जाता है। फिर तो हमें ये लगता है कि यही बढ़िया आदमी है, फिर तो 4 जगह आप बोलेंगे भी ये मेरी बहुत हेल्प करी है इसने। काम करना चालू हो देता है। तो ये उपयोग उन्हीं पे स्थिर होता है। ऐसे 4 कर्म एक साथ टूट पड़ते, बताने में सब अलग अलग है, पर एक समय में हो रहा है खेल। एक समय तो मेरी तो दृष्टि में आ ही नहीं सकता। जब आंख झपकने में असंख्यात समय लगते हैं, तो ये कितने समय में हो रहा है? ये तो नैनो सेकंड से बहुत छोटा है, उसमें सारा खेल हो जाता है। अनंतानुबंधी के शायद तब तक है जब तक जीव अपने आप को जानता देखता नहीं। अब ये बात आती है कि जीव अपने आप को जानता देखता नहीं, जब तक उसको यही नहीं पता कि मैं आत्मा, ये शरीर है, हम दोनों का ऐसा है, जब तक ये समझ नहीं है उसका अनंतानुबंधी बनेगी। तो ये हमने बताया था कि व्याख्या प्रज्ञप्ति के जो है 1:3 में, 1:3 के अंदर पृथ्वी काय जीवों का वर्णन आया। बाद में उन्होंने सबका कह दिया। पृथ्वी काय जीवों को लेकर कि वो वहां पर पड़ा हुआ पृथ्वी काय का जीव अनंतानुबंधी कषाय करता है, क्योंकि उसको भान नहीं है आत्मा और शरीर का, उसको भान नहीं है ये जो है। और जब तक ये भान नहीं हुआ, इसका मतलब जब जीव को ये पता चलता है कि मैं आत्मा और ये शरीर अलग है, तो ये मुक्ति की पहली किरण है, यहां से स्टार्ट होगी। काय का भी विकास होता है, तो उसको ज्ञान तो थोड़ा बहुत होता होगा। भाव से होता है, नहीं होता ज्यादा, जो एकेंद्रीय जीव का ना इतना ज्यादा नहीं है। तो बाहर कैसे निकलता है? ऐसे वो अपने उसी से भाव अपने से प्रशांत, हाँ, भाव तो चलते हैं, लेकिन भाव बहुत कम है। ज्ञान जो है वो समय लंबा अनंतवां भाग, अंगुल का अनंतवां भाग, ये समझो, अक्षर का अनंतवां भाग लो, इतना ज्ञान है। यही समझ लो कि उसके जो ना वो रोचक प्रदेश हैं, वो ढके नहीं हुए, वो ढके नहीं हुए। अब लेकिन उसका ना ज्ञान इतना कम है, लेकिन उसके अविभाग प्रतिच्छेद हैं जो रसाणु होते हैं वो अनंत होते हैं उसके।
वो अनंत होते हैं। यानी कि जो अनुभव करने वाली चीज है ना, वो उतने ज्ञान के अंदर वो भी उसके अनंत हैं, अनंत हैं। मतलब उसका वो भी उतना आंदोलित हो सकता है अंदर। हाँ, स्पर्श उसका ज्यादा, हाँ, क्योंकि एक ही इंद्रिय है तो एक इंद्रिय, वही इसीलिए उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि एक इंद्रिय इतना लेवल तक चला जाता है। पावरफुल होगा। हाँ, और फिर गेहूं के दाने की बात आई कि गेहूं का दाना कुछ नहीं करता, उसको जहां मर्जी पिसवा दो, जो मर्जी कर दो, मशीन में ले जाके उसको आटा बनवा दो, वो कुछ नहीं कहता, पर उसकी कषाय तो अनंतानुबंधी है। इसका मतलब जब तक हमको आत्मा का अलग ये किस जब भान नहीं है, जब तक है, तब तक अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी पड़ी है। हाँ। तब तक ज्ञानावरणी दर्शनावरणी इन दोनों कर्मों के बल पर होने वाला दर्शन मोहनी कर्म है। दर्शन मोहनी कर्म जाएगा, अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी भी। ये 7 प्रकृतियों का खेल चलता है। दर्शन मोहनीय कर्म का है इन 2.5 घाती कर्मों के सद्भाव से। 2.5 कौन कौन से हुए? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी इन 2.5 घाती कर्मों के सद्भाव से अनंतानुबंधी कषाय का होना मानो। मतलब ये अगर कर्म है तो समझो अनंतानुबंधी कषाय है। कभी किसी को संदेह हो कि मैं तो अनंतानुबंधी नहीं करता, कई बार लोग कह देते हैं मुझे तो इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है तो उसका समझो कि अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी चरित्र मोहनी कर्म के क्षय करने के लिए प्रथमतः ज्ञानावरणी कर्म का क्षय या क्षेपशम हो तो दर्शनावरणी कर्म का क्षय या क्षेपशम होगा। परिणामतः अनंतानुबंधी कषाय क्षीण या क्षय हो, या अनंतानुबंधी कर्म का क्षय। अब आघाती कर्मों का मैं कुछ कर नहीं सकता, गड़बड़ करता हूं, कर्म तो सारे बंधते हैं, वो बंधते हैं तो उनमें कुछ नहीं करता। लेकिन उसमें एक खासियत है कि उसमें शुभ और अशुभ 2 कैटेगरी दोनों है। तो वो शुभ बनेगा तो संसार अच्छा है। ये आघाती कर्म जो है ये संसार है, ये संसार देते हैं, इस संसार से निकल नहीं सकता। जिस केवली के भी जितने ये आघाती कर्म पड़े हैं तब तक वो निवृत्त नहीं हो सकता, और इसमें वो भी कुछ नहीं कर सकता। जितना आयुष है, नाम गोत्र जो सब जो भी है सब उसमें है। अब यह खेल किस में है? इसमें घाती कर्म। ये इसमें कुछ क्यों नहीं कर सकता? इसमें उदय होता है और क्षय होता है। जो मेरे पास टूल है उपशम करने के, क्षयोपशम करने के, वो आघाती में नहीं है। आघाती में सिर्फ औदिक भाव है, उदय होना और क्षय होना, और अपने हिसाब से जो बांधे हुए वैसे ही होंगे। लेकिन घाती के अंदर घाती कर्मों के अंदर तेरे पास तेरा पुरुषार्थ है, उसमें तू उपशम भी कर सकता है, क्षयोपशम भी कर सकता है। हाँ, क्षय तो अपने आप होंगे ही, क्षय भी करेगा, शायद तो चलेगा, दोनों तरफ है, क्षय तो करेगा ही करेगा। तो पर ये खेल जो है चल रहा है, क्षय उपशम, ये मेरे पास टूल किसमें है? घाती कर्मों में, घाती कर्म। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये वो विषय है कि घाती कर्मों के भेद विज्ञान से घाती कर्मों का क्षय होता है। अब जब हम ध्यान में कहते हैं कि भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, अगर ये हम लक्ष्य नहीं बताते क्यों करें भेद विज्ञान? क्या हो जाएगा भेद विज्ञान? शरीर लगाना, मतलब वो बहुत थ्योरी जो है ना बड़ी ऊपर ऊपर रह जाती है। मुझे क्यों करना है भेद विज्ञान? भेद विज्ञान मुझे इसलिए कि मैंने घाती कर्मों को क्षय करना, और घाती कर्मों का क्षय मनुष्य भव में ही हो सकता है। अब इसके लिए ध्यान सबसे ज्यादा उपयोगी है, लेकिन ध्यान के लगने के लिए मुझे भेद विज्ञान मेरा पूरा पक्का होना चाहिए कि हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि इसमें से मुझे क्या हटाना है। अगर हम आंखें बंद करके बैठे रहें, ये करते रहें, तो उससे क्या हो जाएगा? अगर विचारधारा चल रही है, इंद्रियां चल रही हैं, मन चल रहा है, हाँ, उसमें हमने धीरे धीरे उसको अलग करना है। कैसे करना है? तो दर्शनावरणी कर्म का क्षय क्षयोपशम होगा, परिणाम आनंद क्षीण होगा। इसमें ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मों का क्षयोपशम कैसे होगा? ऐसा अपनी आत्मा को अन्य सर्व द्रव्यों से, अनंत जीवों से पृथक जानना ही ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। मेरा इतना ज्ञान हो जाए, इतना मेरी समझ में आ जाए कि ये सब द्रव्य लगे। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे षट द्रव्य में लोग बड़ा क्लियर होना चाहिए कि 6 द्रव्य हैं, इसमें मैं जीवास्तिक आया हूं,
बाकी 5 द्रव्य जो हैं वो क्या है, पुद्गलास्ती का है। क्योंकि षड द्रव्य में लोग को नहीं समझेगा तो भेद विज्ञान कैसे समझ आएगा पूरा। ऊपर ऊपर से ही जानेगा कि शरीर लगे आत्मा लगे, लेकिन उसको जानना है कि मैं जीवास्ती का है, जीव है और ये भी अनंत है, तो ये भी सारे अलग हैं, इसमें तेरा कोई है ही नहीं। यहां एकत्व की भावना आती कि तू ये अब एक में आ गया 6 द्रव्यों में से, और एक द्रव्य में भी ये इतने सारे अनंत हैं, इसमें तू एकत्व अकेला आया, अकेला जाना है, अकेला आया। मेरे को समझने में ये भी होंगे, हाथ भी हिला रहा हूँ तो मैं नहीं हिला सकता हूँ हाथ, उसमें मेरा दिमाग का काम करेगा तो मैं हाथ हिलाऊंगा। ये इसलिए कि ये दूसरा द्रव्य है। अगर फंडामेंटली समझ गया ना, इसको समझ गई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। ये पुद्गल का शरीर है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा इस पे अंकुश ही नहीं है, वाणी पे मेरा अंकुश ही नहीं है, मन मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये पौद्गलिक है, मनोवर्गना पौद्गलिका ही है, वो अंदर खेल कर रही है। मैं सोच रहा हूं, मैं ध्यान लगा रहा हूं, वो फिर पता नहीं कहां भाग जाता है मन, तो उसको फिर पकड़ते हो। इसका मतलब है जितना डाटा स्टोर किया हुआ है वो फजूल का किया हुआ है। ध्यान तो भी आएगा, विचार, वो व्यक्ति याद आएंगे जितने लोगों को जानते हैं। इसका मतलब है कि बाहर से हटना है, कचरा से हटने के लिए, उसके हटने के लिए करना है ना। समय हो गया है। मार भी आकाश में करा दो। धारणा प्रमाण है, चले बहुत सारे मत्थे गुरुदेव व्यासना कराना। धारणा प्रमाण है, बहुत सारे। कोई मंगल पाठ साहब क्या करना है? मशीन वंदानी महाराज जी। मशीन बंदा महाराज जी। हाँ गुरुदेव हाँ जी। एक बार आज का अगर समझ आ गया ना तो कल वाला पोर्शन भी समझ में आ जाएगा। कोशिश तो की है कि ज्यादा ढंग से बताया जाए आपको विस्तृत। अब कैसे कितना समझ में आया है, कोई इसमें प्रश्न होगा तो पूछ लेना कल, क्योंकि अपने को ये समझो, यही माइलस्टोन है जो मेनली ये समझना है। क्लियर हो जाएगा, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया कि मुझे नवीन कर्म कैसे बंधते हैं, वो ऐसे बंधते हैं इन ढाई के कारण। ये नवीन कर्म को रोकने के लिए मुझे अपना अंतराय कर्म अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, चरित्र मोहनी के अंदर उसको भी ध्यान से देखना है। ज्ञानावरणी कर्म में मुझे पता होना चाहिए अज्ञानता क्या है, और उसी कारण मिथ्यात्व है, उसका सारा ज्ञान पता हो कि ये पूजा करना, ये करना, जोशी के पास जाना, उसके पास जाना, ये सारा जो करना है ये व्यर्थ है। कर्म सिद्धांत आ गया, सारा भरोसा आ गया, कर्म सिद्धांत पूरा अपना लगाना है तो आत्मा की तरफ लगाओ। हाँ। गुरुदेव, ये मिथ्यात्व भी भय के कारण होता है? हाँ, सबसे बड़ा मिथ्यात्व जो है भय भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। हाँ गुरुदेव हाँ जी। अनंत की एक बार डेफिनेशन बताओ ना। अनंता बनी यानी तीव्रतम, ये श्रेणियां हैं, ये कैटेगरीज हैं। जैसे ऊपर की ये एक्चुअल में ये श्रेणी का मतलब स्टेजेस तो बहुत है। ये हमने श्रेणी ना अपने गुण स्थानों के हिसाब से बांध दिए हैं ऐसे कि चौथे गुण स्थान तक क्या कंट्रोल करता है, चौथे गुण स्थान में जो आने नहीं देता वो कर्म जो है ना, वो ये जो है ये अनंतानुबंधी है। जो मुझे श्रावक नहीं बनने देता 5वें गुण स्थान में, वो है अप्रत्याख्यान। जो मुझे संयम नहीं लेने देता, वो जो है मतलब दीक्षा नहीं लेने देता, तो वो उसका 7वें के ऊपर जाएगा, दीक्षा लेगा, तो उसके लिए प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है। फिर वो प्रत्याख्यान से नीचे आता रहता है, डोलता रहता है, नीचे आता है। नीचे डोलता है, कैसे डोलता है? जब 7वें गुण स्थान पे है तो वो क्या करता है कि बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दो तरह से कर्म बांधता है। बुद्धिपूर्वक ही उसको समझ आता है। छठे में आता है तो बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोनों तरह से बांधता है। नहीं तो वहां पर कर्म जो होते हैं वो बुद्धिपूर्वक बंधते हैं, अबुद्धिपूर्वक नहीं बंधते। ये हमें समझ में आ जाए ना कि इसका महत्व क्या है। अब कई कहते हैं ना दीक्षा ना लें, दीक्षा। मैंने कहा देखो, ये आप अपनी स्थिति को देखो। आप दीक्षा तो आप घर में ही रहते ले सकते हो, अपने आप को उन नियमों को पालन करना शुरू कर दो। भाई वस्त्री है ना, इससे थोड़ी कुछ होता है। आप अपना उसको उस ढंग से अपना जीवन जीना शुरू कर दो। रिएक्शन नहीं करो, जो मिले घर में खा लो, ऐसा करो, बस समझो कि हम भी संयम पाल रहे हैं। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम
चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। गुरुदेव